जब दृष्टि विश्वविद्यालय में थी उसे गहने डिजाइन के लिए एक पुरस्कार मिला था, याद है? और आज देखो ये इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बन गई है। कुछ युवा और खूबसूरत लड़कियां उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। अरे दृष्टि, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? गहरे बैंगनी रंग के सूट में एक आदमी ने शिवम को एक अमित्र निगाहों से घूरते हुए संदेह से पूछा। ये हैं, दृष्टि ने झिझकते हुए कहा। अरे ये दृष्टि के सहायक निदेशक शिवम हैं। एक पोनीटेल वाली लड़की जो एक फैशनेबल पोशाक में थी दृष्टि के प्रश्न का उत्तर उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ देने के लिए दौड़ी। शिवम हल्का सा मुस्कुराया और चुप रहा। वो उस लड़की को जानता था। आखिरकार वो दृष्टि की सबसे अच्छी दोस्त प्रिया मेहरा थी। ओह हाय शिवम, तुमसे मिलकर खुशी हुई। सूट पहने हुए व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपना बिजनेस कार्ड सौंप दिया। मैं ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी का महाप्रबंधक हूं, अंगद खत्री। शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब सब बातें कर रहे थे शिवम और दृष्टि सोफे पर बैठ गए। इस समय प्रिया शिवम के करीब आई। उसकी अभिव्यक्ति कुछ दुखी थी। शिवम, दृष्टि के पास आखिरकार आज अपना सिर ऊंचा रखने का मौका है, इसलिए उसे शर्मिंदा मत करो, प्रिया ने चेतावनी दी। इन सबके सामने भूल से भी मत बोल देना कि तुम दृष्टि के पति हो। समझ गए ना मेरी बात? शिवम ने एक साधारण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। और दृष्टि, तुम भी क्यों लेकर आई हो इसे यहां? तुम्हें मालूम है ना कि मैं इन सब के सामने इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही हूं, है ना? ऐसे ही करते करते ये सब तुम्हें अपना भगवान मानने लगेंगे। प्रिया धीरे से दृष्टि के पास खड़ी हो गई और उसे मनाने की कोशिश की। शिवम को अपनी उस छवि को बर्बाद मत करने दो। प्रिया ने दृष्टि को उकसाने का प्रयास किया। इस तथ्य को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया कि शिवम उसके बगल में बैठा था। प्रिया, बस मुझे नहीं लगता हमें आज यहाँ इस बारे में बात करनी चाहिए, दृष्टि ने गंभीरता से कहा। जब सभी ने अपनी सीट ली तो अंगद ने अचानक अपनी जेब में से एक छोटा सा उपहार बॉक्स निकाला और सबके सामने खोल दिया। अंदर जगमगाते डायमंड के हार की एक बहुत ही चमकदार चमक थी। कोई कह सकता है कि ये एक नजर से उच्च गुणवत्ता का था। दृष्टि, कंपनी के निदेशक के रूप में तुम्हारी पदोन्नति के लिए तुम्हें बधाई। मुझे आशा है कि तुम मेरे इस छोटे से उपहार को स्वीकार करोगी। अंगद ने दृष्टि के हाथ में वो गिफ्ट बॉक्स रखते हुए कहा। अंगद, क्या तू दृष्टि को प्रपोज कर रहा है? एक और खूबसूरत लड़की ने चंचल भाव से कहा। दृष्टि ने अजीब तरह से अंगद की तरफ देखा जब इस तरह की बातें उठने लगी। दृष्टि, ये मेरी प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है, अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स इस हार के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं कर सकती, दृष्टि ने गंभीरता से कहा। ऐसा मत करो दृष्टि, क्या इसे पहनने में मैं तुम्हारी मदद कर दूं? कम से कम इसे एक बार ट्राई करके तो देखो। तुम एक ज्वेलरी डिजाइनर हो, तुम्हें ये हार डेफिनेटली पसंद आएगा, देखो तो एक बार, अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने धीरे से हार को उठाया और दृष्टि की ओर चल दिया। दृष्टि ने कहा कि उसे आपका उपहार नहीं चाहिए। क्या आपने ठीक से सुना नहीं? शिवम अचानक खड़ा हो गया और अंगद के सामने दृष्टि की ढाल बन गया और उसने उसे उदासीनता से देखा। सहायक? इसका क्या मतलब है? अंगद ने मुंह फेर लिया और शिवम को घूरते हुए देखा। ये क्या तरीका है? मैं तुम्हारी बॉस और निदेशक को एक उपहार देना चाह रहा हूं और तुम जैसा एक छोटा सहायक इस तरह से मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मुझे रोकने की कोशिश करने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? अंगद ने अहंकार से कहा और अपना चेहरा घुमा लिया। तुझे क्या लगता है कौन है तू? मैंने तुझे इस कमरे में मौजूद रहने दिया, पीने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दृष्टि के असिस्टेंट को यूं बाहर बाकी ड्राइवर्स के साथ बैठना पड़े। और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मैं दृष्टि का हाई स्कूल का क्लासमेट हूं, लेकिन तुम्हारी क्या औकात है जो तुम दृष्टि की तरफ से निर्णय ले रहे हो? कौन तुम? ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी के महाप्रबंधक के रूप में अंगद खत्री करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। इतनी बड़ी कंपनी उसके नियंत्रण में थी और इसलिए समाज में उसकी स्थिति काफी मजबूत थी। सबके बीच उसका अच्छा खासा बोलबाला था। मैं दृष्टि का पति हूं,
शिवम ने हल्के से कहा। और जहां तक इस खराब हार का सवाल है, आप इसे अपने पास रख सकते हैं। क्या तुम दृष्टि के पति हो? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।